ऋषिका बताओ पहला फंक्शन कौन है इसमें से? 2 पावर फंक्शन। बिल्कुल सही बताया आपने। फर्स्ट फंक्शन इज ए पावर फंक्शन, जो ये रहा साइन के ऊपर जो पावर है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन है ऋषिका? साइन। साइन एंड देन आफ्टर लास्ट में डोमेन। तो जब हम अगर इसकी डेरिवेटिव निकालने पहुंचेंगे तो जो पहला है उसकी पहले डेरिवेटिव निकलेंगे, और पावर की डेरिवेटिव होती है पावर सामने एक कम। तो अकॉर्डिंग टू दैट ये 2 पावर सामने आ गया, एक पावर कम हो गया। यहाँ साइन अपने जगह जैसी की वैसी है। कृषि का डेरिवेटिव समझी यहाँ तक? पावर सामने एक कम। यस सर। हाँ सर समझ गया। पावर तक। अब इसके बाद इनटू, इनटू लिख के अब किसकी डेरिवेटिव लिखेंगे कृषि का? साइन की। साइन की, और साइन की डेरिवेटिव बस। तो आप आगे कॉपी मारो, और फिर उसके और आगे बढ़ेंगे तो एक्स, सिंगल एक्स की डेरिवेटिव 1 तो वो 1 रहती है, लेकिन नहीं है। समझा? हाँ सर। ये सब वो चीजें हैं जो ऑलरेडी हम लोगों ने यहीं पे अपनी क्लासेस एंड करे थे, बराबर। हाँ सर। अब क्वेश्चन मार्क आता है कि अब हमें इसमें आगे क्या बढ़ना है, ठीक है? तो वो मैं बताऊंगा। एक थोड़ा सा और बड़ा ले लेता हूँ, 3 फंक्शन तक ले लेता हूँ। 10 ले लिया, 10 के अंदर में मैंने साइन को यूटिलाइज कर लिया, और उसके और अंदर मैंने लॉग को यूटिलाइज कर लिया, और एक्स। देन आफ्टर फंक्शंस के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग और पावर भी ले लेता हूँ। इस 10 पे पावर ले लेता हूँ 7, साइन पे पावर ले लेता हूँ 5, एंड देन आफ्टर गर भरद्वाज आप बताओ यहाँ पे टोटल कितने फंक्शन है? 5। करेक्ट आंसर है। पहला फंक्शन सबसे पहला कौन कहलाएगा? पावर फंक्शन 7। करेक्ट, क्योंकि जब आप 10 के पास जाएंगे तो 10 किसी के भी पास जाओ ना, तो हमेशा पहले देखो उसके ऊपर पावर है क्या। अगर उसके ऊपर पावर है तो वो पहला फंक्शन हो जाएगा। तो 10 के पास पहुंचे, लेकिन 10 के पास ऑलरेडी पावर था, वो था 7, इसलिए पहला फंक्शन पावर हो जाएगा, दूसरा फंक्शन 10 आएगा। फिर आप साइन के पास पहुंचे तो बताओ साइन के ऊपर भी पावर है क्या? तो हाँ, तो इसलिए फिर से हमें पहले किसके पास पहुंचना पड़ेगा? पावर के पास, यानी 5 हाँ। के पास। फिर उसके बाद साइन के पास आना पड़ेगा। यानी जब किसी के पास पहुंचो, अगर उसके ऊपर पावर है तो उसको पहला प्रेफरेंस देना है। पावर यानी उसके ऊपर, जैसे कि एग्जांपल के लिए जैसा कि घर हमारे मम्मी और पापा होते, तो क्या वो हमसे मेन होते हैं? क्यों? क्योंकि हमसे ऊपर है। अगर हम कहीं जाते और हमारा जैसा हमको कोई इनवाइट करता कहीं पे कोई प्रोग्राम के लिए कुछ, तो हम बोलते हैं हमें आप नहीं बुलाए तो चलेगा, हमारे मम्मी पापा को पहले बुलाओ। वो आएंगे तो उसके पीछे पीछे हम आएंगे। जैसा कभी कोई किसी को इनविटेशन देने आता है तो बोलते हैं मम्मी पापा के हाथ में दो, वो आएंगे तो हम पीछे पीछे आ ही जाएंगे। यानी सबसे मेन कौन होते हैं? हमारे मम्मी पापा। क्यों? क्योंकि हमसे ऊपर है, उनके अंदर हम बैठे हुए हैं। हाँ। जिस टाइप करके दिया ये प्रेरणा है, उसको वीडियो क्यों नहीं दिख रहा? यहाँ तो क्लास डिस्प्ले में में है। हाँ, क्लास में ही नहीं हूँ। क्लास में नहीं है तो वीडियो कैसे दिखेगा? आवाज आ रही है क्या प्रेरणा आपको? प्रेरणा, अलग से कॉल किया उसको और मैंने ज्वाइन करवाया। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, रिकॉर्डिंग है उसमें तो दिख ही जाएगा सभी को। चलो डन, आगे ना। तो याद रखना जो पावर फंक्शन होता है ना, जैसा कि हमारे ऊपर कोई रहता है उसको हम अपने ऊपर में जो रहता है उसको मेन अहमियत देते हैं, वैसी जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक होती है अगर इनके ऊपर पावर आ गया घर, तो वो उनसे ऊपर हो जाता है, यानी वो उनसे मेन हो गया। यस और नो? हाँ। इसलिए पहला प्रेफरेंस किसको देना पड़ेगा? जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक है उसके ऊपर अगर पावर है तो वो पहले, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक है, क्योंकि वो उससे हाँ। ऊपर है, क्योंकि देखो उसका हाँ। पावर है। इसलिए 10 को अहमियत नहीं देंगे, पहले किसको लेंगे? पावर। पावर 7 को, फिर 10 को। वैसे साइन को नहीं देंगे, साइन के ऊपर पावर है क्या, हाँ। तो उसको अहमियत देंगे, फिर साइन को देंगे। समझे? उसके अंदर मैं एक और ट्रिग्नोमेट्रिक लिख देता हूँ, जैसे कि एग्जांपल के लिए लिख दिया मैंने कॉस, और उसके बाद लिख दिया एक्स।
तो आप मुझे बताओ गौर, यहाँ आए और यहाँ आने के बाद बताओ कॉस के पास गए, कॉस के ऊपर पावर है क्या? हाँ, नहीं 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 है। नहीं तो डायरेक्ट अहमियत देंगे, क्योंकि हम कॉस से भी पूछेंगे बता तेरे ऊपर पावर है क्या। अगर बोलता मेरे ऊपर पावर है तो हम पहले उसके ऊपर देखेंगे, उसको लेंगे। पावर को अहमियत लेते हैं, लेकिन पावर नहीं है इसलिए इसलिए हम कॉस पे चले गए, समझे? और आखिरी में एक्स। सीक्वेंस समझा? हाँ, चलो स्टार्ट। हम डेरिवेटिव एक एक करके लिखेंगे। सबसे पहले किसके लिखेंगे? 7। तो बोलो 7 पावर की डेरिवेटिव क्या होती है? 7 6 ना? हो गई कि होने की है? हो गई। बाकी को क्या करेंगे? कॉपी। कॉपी कॉपी। मतलब 7 6 लिख के बाकी कॉपी, मतलब कहाँ से कॉपी? 10 भी कॉपी, साइन भी कॉपी, 5 भी कॉपी, कॉस भी कॉपी, सब कॉपी, क्योंकि डेरिवेटिव किसकी निकली है? सिर्फ 7 की। 7। अब उसके बाद क्या लिखते हैं? इनटू, क्योंकि डेरिवेटिव अंदर अंदर जाएंगी तो इनटू। अब बताओ आप किसकी डेरिवेटिव लिखेंगे पावर के बाद? 10 10 की डेरिवेटिव कितनी आएंगी? sec square x। टेक स्क्वायर। और उसके बाद बाकी सारा कॉपी। कॉपी। तो sin ऐसा कॉपी होगा 5 ना, देखो into cos x। ये कहाँ तक डेरिवेटिव हो गई? 10 10 तक। तक। अब इनटू लिखो, अब किसकी डेरिवेटिव निकलेंगी? 5। 5 की डेरिवेटिव 5, 5 और फिर 4। और बाकी सारा कॉपी। हाँ, साइन sin कॉस into बन cos गया क्या? x। हाँ। अब क्या करेंगे? 5 तक की भी डेरिवेटिव निकल गई ना? हाँ, तो इनटू लिख के और अंदर जाएंगे। अब और कौन मिलेगा? sin साइन की डेरिवेटिव cos और उसके अंदर का कॉपी। x। समझा? हाँ, ये कहाँ तक निकली? इस साइन की निकली ना? sin तक। अब हाँ, into लिखो, उसके अंदर कौन है? cos और उस कॉस की डेरिवेटिव। minus sin। कोई डाउट? नहीं। ये इतनी बड़ी डेरिवेटिव है। ओके, ऐसी में अगर आप लोगों को एक दो तो करोगे क्या? हाँ, चलो दे रहा हूं करना। 10 उसके ऊपर है 8, अंदर में लिखा है कॉस, उसके ऊपर लिखा है 7, और उसके अंदर लिखा है साइन, और उसके ऊपर भी मैंने पावर ले लिया 2, और फिर एक्स। इसकी डेरिवेटिव आपको निकालना है। चलो निकालो, और ये बता दो एक्स के पहले कितने फंक्शन है? 6। 6 निकालो। 2 2 4 2 6। करो आप लोग कोशिश, 2 मिनट का टाइम दिया निकालने, आंसर निकालो।
आंसर आया क्या? हाँ आ गया। बोलो आंसर। 8 10 का पावर 7 cos 7 sin cube x इंटू sec स्क्वायर cos का पावर 7 इंटू sin cube x इंटू 7 cos का पावर 6 sin cube x इंटू माइनस sin cube x इंटू 3 sin स्क्वायर x इंटू cos x। करेक्ट आंसर है। देखो अब दूसरी बात बता देता हूँ, आप लोगों का जो सिलेबस होता है 11 12 का एंट्रेंस लेवल का, किसी में भी इतने सारे फंक्शन अंदर अंदर आते नहीं है। आपके सिलेबस में मैक्सिमम 3 फंक्शन को दिया गया परमिशन। कितने फंक्शन को? 3 3 से ज्यादा आते नहीं है। 3 ही तक आते हैं बस। समझ गए अच्छे से? हम्म इतने सारे इसलिए दिया ताकि आपको आइडिया आ जाए कि कितने भी आए तो लिखने का तरीका यही है, यानी लिखने का तरीका बदलने की जरूरत। नहीं है। कई लोग सोचते कि फंक्शन ज्यादा हो जाएंगे तो हमको प्रॉब्लम डिफिकल्ट हो जाएगा। डिफिकल्ट कैसे होगा? आपको अगर एक फंक्शन की डेरिवेटिव लिखने आता है तो अंदर जाके दूसरे की लिखो, फिर तीसरे की लिखो। ऑलरेडी ये सब कौन से रहेंगे? जो आपने 21 पढ़े वही रहेंगे ना। हम्म तो जब आपको 21 आते तो 21 अंदर 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 किसी को भी डालते रहे, उससे फर्क क्या पड़ता है? बराबर। हाँ इसकी डेरिवेटिव लिखने के लिए मुश्किल से 4-5 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो 4-5 सेकंड लिखे तो 30 सेकंड, आधे मिनट में हो जाता है। और आप लोगों का हो भी गया होगा, मैंने तो फिर भी 4-5 मिनट दे दिया था। बराबर। हम्म आप लोग उल्टा वेट ही कर रहे होंगे, जिनने सॉल्व कर लिए होंगे वो वेट ही कर रहे होंगे कि सर आंसर कब बताते। कृषिका आ गया था आंसर बेटा? हाँ सर। रितिका कोई डाउट बेटा? हाँ रितिका का भी आ गया था। ओके, स्क्रीनशॉट तो दे देता हूँ इसका मैं। अब कृषि का दिमाग में आ रहा होगा ना? नहीं, एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ फिर बताता हूँ। कृषि का दिमाग में ये आ रहा होगा ना कि क्या एग्जाम में क्वेश्चन हमको ऐसा ही लिखना पड़ता है क्या? हाँ सर। तो ऐसा नहीं लिखना पड़ता है, उसका लिखने का एक तरीका होता है, एक फॉर्मेट होता है। और वो क्या होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। समझे बेटा? हाँ सर। लेकिन उसके पहले एक क्वेश्चन और लेता हूँ। डेरिवेटिव है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिपेंड करता है कि उसकी डेरिवेटिव आप लोगों को आती है क्या। देखो चलो ये वाला दिया, देखते सही आंसर कौन निकाल के बताता है इसकी डेरिवेटिव। सही आंसर फाइंड करो, फिर मैं लिख के देता हूँ। या जाने दो, पहले मैं सॉल्व करता हूँ। चलो गौर बताओ, इसमें पहला फंक्शन कौन है? डेरिवेटिव आ गई। ओके ठीक है, बताओ डेरिवेटिव बता दो पहले आप। 1/2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2x। करेक्ट आंसर है। अब स्टार्ट करते कृषिका से। कृषिका बताओ इसमें पहला फंक्शन कौन है? रूट। रूट। और रूट की डेरिवेटिव कृषिका ऐसी होती है, देखो 1/2 रूट। हाँ सर। ये लिख देंगे और इसमें बाकी सारा कॉपी मार देंगे। समझा गया यहाँ तक? हाँ सर। इसके बाद इंटू, अब डेरिवेटिव कहाँ से अंदर जाएंगी कृषिका? इस जगह से, हाँ। यानी कि ये वाला पार्ट, यानी कौन? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बताओ इसमें जब डेरिवेटिव लिख लेंगे कृषिका तो बीच में प्लस है ना?
हाँ सर। डेरिवेटिव का कौन सा रूल लगेगा? एडिशन रूल। एडिशन रूल। डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर की भी और डेरिवेटिव ए स्क्वायर की। अब बताओ एक्स स्क्वायर यानी पावर वाला हुआ ना, पावर की डेरिवेटिव 2 सामने 1 कम बराबर। हाँ हाँ सर। एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव कितनी आएगी? 2 एक्स का X पावर 1 यानी 2x। अब बताओ कृष्णा ए स्क्वायर की डेरिवेटिव। 2a to the power 1। रॉन्ग आंसर। आप बताओ डेरिवेटिव निकाल समय ये x बोल रहा है, अगर x है तो वो वेरिएबल है, बाकी सारे क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट है। और a कांस्टेंट है बेटा। हमें कैसे पता चलता? बोलो कृष्ण का डेरिवेटिव कैसे निकल रही? विथ रिस्पेक्टिव x। हाँ सर। विथ रिस्पेक्टिव x का मतलब होता है x वेरिएबल है, x वेरिएबल है। और उसको छोड़ के बाकी सारे कांस्टेंट है। a भी क्या हो गया? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट है। तो a स्क्वायर लो, p स्क्वायर लो, कुछ भी लो, वो कांस्टेंट है पूरा। जैसे कि एग्जांपल में पाई का स्क्वायर 20 बाई, तो वो कांस्टेंट हुआ ना। हाँ सर। कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की डेरिवेटिव कितनी? 0। 0। तो उस तरीके से इसका आंसर सिर्फ कितना बचेगा? 2x। 2 और उसके पहले ये वाला आंसर था ऐसा। समझा बेटा? हाँ सर। इसकी फाइनल डेरिवेटिव क्या है? 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2x। डन। हाँ सर। अब रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स। देखते हैं आप लोगों में से इसकी डेरिवेटिव कौन बताता है। चलो मैं ही करता हूँ स्टार्ट। बोलो कृषि का बीच में कौन सा साइन है? एडिशन का। पहले एडिशन रूल लगेगा। डेरिवेटिव किसकी? x रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसकी डेरिवेटिव किसकी? सिंगल एक्स की। हाँ सर। डेरिवेटिव इसकी, डेरिवेटिव इसकी भी ना, क्योंकि हाँ रूल कौन सर। सा लगा? एडिशन रूल। अब डेरिवेटिव निकालो। एक्स की डेरिवेटिव 1। यहाँ पहले किसकी डेरिवेटिव निकलेंगी? रूट की। सबसे पहले रूट की, तो रूट की डेरिवेटिव बताओ कृषि का। 1/2 रूट। और उसमें बाकी सारा कॉपी। हाँ। रूट तक हुई, फिर इंटू लगेगा ना। हाँ सर। फिर अंदर में जाके उसको कौन दिखेगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसकी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा ना। ऐसा देखो। हाँ सर। अब बताओ मुझे, ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, 0। बीच में प्लस है, बीच में प्लस है तो कौन सा रूल लगेगा? एडिशन रूल। डेरिवेटिव डायरेक्ट निकालो। एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x। और ए स्क्वायर की डेरिवेटिव 0। क्यों? एक्स स्क्वायर की 2x, क्योंकि एक्स वेरिएबल है और ए कांस्टेंट है, इसलिए डेरिवेटिव 0। हाँ सर। प्लस अपने जगह, ये वन अपनी जगह। समझे? हाँ सर। यहाँ एक कॉपी होगा देखो। हाँ सर। फाइनल आंसर क्या आया? ये 2x प्लस 0 यानी 2x ही बचेगा ना। हाँ सर। आंसर आया यहाँ का 1/2 रूट। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1। बचेगा 2x और प्लस प्लस 1। लिख के 1। 1। समझे? हाँ सर। ज्यादा ही है तो ये 2 बताओ, ये इनटू में तो कैंसिल हो जाएंगे। हाँ सर। x ऊपर आ जाएगा, डिवाइड में क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस x ऊपर है, ये बाजू का प्लस वाला अलग से अलग देखो। 1। हाँ सर। बोलो समझा आखिरी तक आंसर? यस सर। ऐसा एक आप लोगों को दूं मैं करने? होमवर्क हाँ सर। देखो, होमवर्क देखो क्या रहेगा। स्क्रीनशॉट में देख लो पहले पूरा आ गया क्या। नहीं यहाँ कट गया।
कृषिका देखो क्वेश्चन में कितना चेंज कर रहा हूँ। कृषिका यहाँ प्लस लिखा है, हाँ सर। फिर इसको मिटा के माइनस कर, तो बताओ सब्ट्रैक्शन रूल लगेगा, बाकी पूरा यही रहेगा। हाँ। ऐसा कर सकते क्वेश्चन। यस सर। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। चलो दूसरा डेरिवेटिव सिर्फ रूट की एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली की, ठीक है। और तीसरी डेरिवेटिव अभी हम लोग लेंगे, लेकिन ये 2 होमवर्क, ठीक है बेटा। तीसरा एक और देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ लॉग रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स। ऋषिका ये जितने क्वेश्चन दिया ये पूरे क्वेश्चन एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझे। हाँ सर। जब डेरिवेटिव चैप्टर एंड होगा ना, तो एकदम एंडिंग में एक टॉपिक आएगा, उस टॉपिक का नाम रहता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। उसमें ये सारे प्रॉब्लम्स, ये जो मैं करा रहा हूँ, ये स्टेप बन के यूज होंगे। यानी प्रॉब्लम रहेगा करीब मान के चलो 10 स्टेप का या 12 स्टेप का, तो उसकी 4-5 स्टेप जो है वो ये है जो क्वेश्चन दिखा रहा है। यानी जो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ये प्रॉब्लम की बाद में क्या बन जाएंगी, स्टेप्स, समझे। स्टेप्स बन जाए। हाँ, यानी ये 4-5 स्टेप जोड़ दो तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। और ये प्रॉब्लम एग्जाम में आते सबसे ज्यादा चांस है, 90% चांस है ऐसे क्वेश्चन आते, 90%, समझे। और देखो ये 3rd नंबर का क्वेश्चन मैं करूंगा, ध्यान से देखना। इसके जैसा मैं क्वेश्चन करता हूँ, ये आपके होमवर्क के लिए मैं यहाँ माइनस लगा के सॉल्व करके देता हूँ, ठीक है। ओके सर। ये 3rd वाला होमवर्क जो है उसके जैसा कराता हूँ। देखो यहाँ मैंने क्वेश्चन लिया, इसी क्वेश्चन को लिखा, लॉग ब्रैकेट ओपन, इसमें लिखा रूट, देन आफ्टर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह मैं माइनस ले लेता हूँ, लोग यहाँ भी माइनस ले लिया और यहाँ पे भी माइनस ले लिया, ठीक है। कृषि का देखो क्वेश्चन सिमिलर दिख रहा है, साइन चेंज है बस। इसको स्टार्ट द डेरिवेटिव, दिस इज द क्वेश्चन एग्जाम। कृषि का बताओ यहाँ पहला फंक्शन को लॉग, तो हमें सबसे पहले लॉग की डेरिवेटिव लिखनी होंगी। बोलो लॉग की डेरिवेटिव 1/x 1 में वो सब कुछ लिखो जो लॉग के साथ में। लॉग के साथ, बताओ इतना डाटा है ना पूरा, हाँ सर। ये पूरा डाटा कहाँ जाएगा, नीचे। और समझा अच्छे से। हाँ सर। देखो मैंने इसको देखा, इसी का और यहाँ कॉपी किया, देख लो तो डाटा हाँ सर। जैसे कितने वैसा कॉपी है। यानी लॉग की डेरिवेटिव है 1 में वो सब लिखो जो लॉग के अंदर है, वो साथ। सब कुछ 1 में लिखो, समझा। हाँ सर। इनटू, अब डेरिवेटिव आगे बढ़ेंगी तो आगे बताओ, जैसे ddx आगे बढ़ेंगी तो उसे क्या नजर आएगा, ये पूरा डेटा नजर आएगा ना। हाँ। और अब इसमें दिमाग लगाओ जरा सा कृषि का, बोलो बीच में कौन सा साइन, माइनस। कौन सा रूल लगे, सब्सट्रैक्शन रूल। सब्सट्रैक्शन रूल लगा तो सब्सट्रैक्शन अपनी जगह जहाँ की वहां। और अब इसके डेरिवेटिव सोचो, वो भी स्पीड से, क्योंकि अब लेवल बढ़ चुका है, बोलो अंदर जाएगा तो माइनस अपनी जगह, सिंगल एक्स की डेरिवेटिव बता दो, 1 वो खत्म हो गई। और बताओ यहाँ जब जाएंगे तो पहले किसकी डेरिवेटिव निकली, रूट की 1/2 रूट। डेरिवेटिव। सर आपका वीडियो फ्रीज हो रहा है। पर आपको दिखाई दे रहा है बराबर, हाँ शिल्पा। हाँ सर मुझे भी दिख रहा है। शिल्पा बताओ यहाँ जब डेरिवेटिव अंदर जाएंगी, बीच में सब्सट्रैक्शन है तो सब्सट्रैक्शन अपने जगह, सब्सट्रैक्शन रूल, बोलो एक्स की डेरिवेटिव शिल्पा 1। 1 हो गई। अब बताओ इसमें जाएंगे तो पहले इसमें इसको रूट दिखेगा, फिर हाँ और अंदर दिखेगा, तो ये कंपोजिट है ना, अंदर अंदर अंदर। हाँ। तो बोलो पहले रूट की डेरिवेटिव क्या आएंगी, 1/2x 2 रूट, और उसमें सारा 1/2 डाटा x
कॉपी। हाँ बोलो शिल्पा कहाँ तक डेरिवेटिव हुई है? रूट तक। रूट तक। तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो इनटू लिखना पड़ता ना, अंदर ही अंदर चलते तो। हाँ और इनटू लिख के उसके अंदर की डेरिवेटिव, तो अंदर बताओ ये जो दो चीज है इसके बीच में माइनस है ना, हाँ तो सबसेक्शन रूल लगेगा। देखो हाँ तो उसमें सबसेक्शन बीच में लिख दे, एक जगह एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव लिखना है, एक जगह ए स्क्वायर की। हाँ एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव कितनी आएंगी, पावर है तो 2 सामने 2x, बिल्कुल सही। लेकिन ए स्क्वायर कोई पावर नहीं है, वो कांस्टेंट है, हाँ और कांस्टेंट की 0 डेरिवेटिव 0 होगी। इसलिए ऐसा है। कोई डाउट? नो सर। समझा अच्छे से कि कुछ पूछना है? समझा। और ये वाली चीजें मुझे कॉपी करनी होंगी। समझे कैसे सॉल्व हुआ? हाँ हाँ। अभी इसके बाद यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड हो गई शिल्पा। इसके बाद अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ तो उसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। क्या बोलते हैं? सिंप्लीफिकेशन। अब देखो सिंप्लीफिकेशन मैं थोड़ा सा करके दूं क्या, दिखाता हूँ। देखो बता, यहाँ का 2 से कृषि का शिल्पा कैंसल होगा, हाँ क्योंकि -0 तो किसी काम का नहीं, छोड़ दो। ये इनटू में तो 2 कैंसल, हाँ और बताओ एक्स ऊपर आ जाएगा ना। हाँ x अपॉन क्या अंडर रूट ऐसा एक्स स्क्वायर। हाँ डाउट? ये हो गया, माइनस की जगह माइनस, 1 की जगह 1। हाँ सर। डाउट? नहीं। अब ये देखो, बोलो इससे क्या लिखेंगे, ये कॉपी हो रहा है। हाँ अभी ध्यान से देखो, क्या इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हाँ कर दो उधर। अगर उसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करे तो बताओ क्या आएगा, ऊपर चले जाएगा ना वो डाटा एलसीएम लेने के बाद। हाँ एलसीएम लेने के बाद जो डेटा दिखाई देगा वो दिखाता हूं मैं, देखना इधर साइड, एकदम इजी होने सडन। बता, ये वाला डेटा तो पहले कॉपी हो गया शिल्पा, देखो। अब इसको देखो, ये इससे इंटू हुआ तो बोलो क्या रहेगा ब्रैकेट में, x माइनस ये इससे इंटू करो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में ये रहेगा ना। में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बोलो समझा नहीं समझा? समझा। अब इसके बाद बताओ ये क्या रहेगा। इस डेटा को थोड़ा ध्यान से देखो कृष्णा, शिल्पा बोलो ये जो डेटा लिखा है शिल्पा, ये डेटा को पढ़ो बारा, क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स। और ये इतना डाटा रूट में है, पहला वाला, दूसरा नहीं है। हाँ जो आपने पढ़े वही चीज देखो यहाँ ऊपर में, यहाँ पे भी वही लिखी है क्या? हाँ हाँ, लेकिन उल्टा लिखिए, इसमें रूट लिख के माइनस एक्स बाद में, इसमें एक्स लिख के माइनस रूट बाद में। हाँ काश अगर ये उल्टा लिखा रहता तो मैच हो जाता ना पूरा। हाँ तो एक काम करो, उल्टा लिख दो, उल्टा। लिख दो। बोले उल्टा ऐसे कैसे लिख सकते? तो अगर उल्टा लिखते हैं ना कृषिका, तो एजुकेशन में सिखाया जाता है कि a माइनस बी को, अगर किसी को b माइनस ए लिखना है तो अगर वो लिखता है ना तो बाहर एक माइनस साइन आता है, बाहर एक। हाँ माइनस साइन आता है। तो उसके अकॉर्डिंगली इसको उल्टा जैसे लिखे तो बाहर क्या आएगा, एक माइनस साइन। आ गया, देखो। हाँ और बताओ ये क्या लिखा है, ऐसा ही है ना? हाँ अब बताओ क्या ये पूरा मैच नहीं हो गया? हाँ हो गया। क्या ये कैंसल हो जाएगा? हाँ कैंसल हो गया तो ऊपर सिर्फ 1 बचेगा, -1 मतलब, क्योंकि कैंसल हो गया। हाँ और नीचे इतना बचा रहेगा सिर्फ, हाँ देखो, क्योंकि ये इससे कैंसल। हाँ सर। और अब इससे कुछ सिंपल नहीं हो सकता, तो ये आंसर हो गया। हम्म। आप देखो ये चलते चलते एकदम से प्रॉब्लम छोटा हो गया। हाँ इस प्रोसेस को बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। क्या बोलते हैं? सिंप्लीफिकेशन। डेरिवेटिव तो यही देखो, आपने जब डेरिवेटिव निकाली तो 2 लाइन में डेरिवेटिव आ चुकी थी,
इसके बाद हम डेरिवेटिव नहीं निकाल रहे हैं, इसके बाद हम इसको उससे कैंसिल करने का काम कर रहे हैं। ये डेरिवेटिव चैप्टर नहीं है कि इसको इधर मल्टीप्लाई करें, ये तो 8वीं 9वीं 10वीं में करे आपने, इसको इधर मल्टीप्लाई एलसीएम, फिर इससे मैच हो रहा था जो कट रहा है ना। आप समझे मेरी बात? हाँ सर। यानी मेन यहाँ थी डेरिवेटिव और इतनी स्टेप समझी। हाँ बेटा ये प्रॉब्लम एग्जाम में 4 मार्क के लिए आता है। कितने मार्क के लिए? 4 मार्क के लिए आता है। हाँ लेकिन और ये जब डेरिवेटिव चैप्टर खत्म होगा ना, उस दिन आखिरी में कुछ प्रॉब्लम आती है जिसका नाम है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। उसमें ये प्रॉब्लम थोड़ा सा डिजाइन करके चेंज होता है, यानी 4-5 स्टेप और बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। और अभी हमने गौर करो, बुक के प्रॉब्लम स्टार्ट भी नहीं करे, उसके पहले पहली एक्सरसाइज के पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ। यानी मैं अभी तक आपको पता है शिल्पा क्या पढ़ा रहा हूँ, डेरिवेटिव कंपोजिट फंक्शन की अंदर अंदर कैसे निकलती है। देखो यहाँ पहले लॉग है, फिर अंदर है, फिर अंदर, तो पहले किसकी डेरिवेटिव निकली? लॉग की। लॉग की 1/, इतना समझा? हाँ फिर इनटू करके डेरिवेटिव अंदर गई, देखो हाँ तो सबसेक्शन है तो सबसेक्शन रूल लगा, एक्स की डेरिवेटिव 1 और इसकी डेरिवेटिव रूट की डेरिवेटिव 1/2 रूट, और फिर रूट के अंदर वाले की डेरिवेटिव, उसमें माइनस था तो सबसेक्शन रूल, ए स्क्वायर की डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर की 2x, हाँ तो कैंसल, यहाँ तक आ गए। देखो हाँ सर। यहाँ पे डेरिवेटिव खत्म हो गई, समझे? डेरिवेटिव तो यही हाँ। खत्म हो गई। इसके बाद तो हम ये जो कट कर रहे हैं ये भी सिंप्लीफिकेशन है। बताओ 2 को काटना ये डेरिवेटिव है क्या? नहीं। नहीं, ये तो सिंप्लीफिकेशन है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये क्या है? सिंप्लीफिकेशन। इसमें डेरिवेटिव थोड़ी है, डेरिवेटिव तो सिर्फ पहली लाइन दूसरी लाइन, 2 लाइन ही डेरिवेटिव की। देखो हाँ तो डेरिवेटिव कितनी, बाकी ये प्रॉब्लम लंबा हो रहा है तो इसको देख के ही नहीं सोचना रही प्रॉब्लम डेरिवेटिव डिफिकल्ट हुई। डेरिवेटिव थोड़ी है, अभी यहाँ से इसको एलसीएम लिए, फिर इससे कट गया तो फिर ये देख लिए आंसर आ गया छोटा। यानी आंसर को थोड़ा छोटा करना, यानी सिंप्लीफिकेशन, समझे? हाँ और ये प्रॉब्लम आपका डेरिवेटिव के एकदम आखिरी में आने वाला है। तो बोले सर जब आने वाला है तो ये प्रॉब्लम आज क्यों पढ़ा है? मैंने पूरा प्रॉब्लम नहीं पढ़ाया, मैंने प्रॉब्लम के बीच की छोटी स्टेप पढ़ाया। छोटी स्टेप मतलब ये प्रॉब्लम कुछ 12 लाइन का है, जिसमें से ये 6 एक लाइन आ गई, 1 2 3 4 5 6 लाइन आ गई है, और कुछ 5-6 लाइन बाकी है, तो ये प्रॉब्लम 4 मार्क का बन जाता है, समझे? तो सोचो चैप्टर के एंडिंग तक आप लोग बहुत मजबूत नहीं बन जाओगे, तब ही आएगा। तो तब तक के पहले तो आप कितने मजबूत बन चुके रहेंगे, सोच लो खुद ही, समझे? हाँ सर। अच्छा मैं इसका स्क्रीनशॉट देता हूँ। और होमवर्क के लिए मैंने कितने क्वेश्चन दिया? 3। और शिल्पा जो मैंने तीसरा क्वेश्चन दिया ना, वो इसी के जैसा है जो अभी मैंने बोर्ड पे लिखा था, ठीक है? हाँ कर लोगे प्रैक्टिस में सेम ऐसा क्वेश्चन? हाँ सर। मैं इसका स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ। कितना बेटा बराबर? मैं 2 प्रॉब्लम्स और ले रहा हूँ और उसके जैसे 2 प्रॉब्लम और होमवर्क दूंगा आप लोगों को। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए शिल्पा ये साइन लिखा है और इसके अंदर शिल्पा ऐसा लिखा है x² प्लस a² और उसका भी रूट। तो बताओ शिल्पा इसमें पहला फंक्शन कौन है?
सर साइन बिल्कुल सही। बताओ ये साइन के ऊपर पावर था क्या? नहीं, नहीं। अगर मान लो रहता है ऐसा 6, तो फिर साइन पहले रहता कि 6 पहले रहता? 6 पहले रहता। तो पहला फंक्शन 6 हो जाता, फिर साइन। क्यों? क्योंकि कभी भी किसी के ऊपर अगर कोई है तो अपने से भी पहले उसको अहमियत देता है। जैसे कि शिल्पा, आपसे ऊपर कौन है मालूम? आपके पापा। हाँ, अगर आप कहीं गए, आप भले लोग आपको पहचानते हैं लेकिन वो आपको सम्मान देने लगे, आपका एंट्रेंस पे बहुत स्वागत करने लगे, तो आप तुरंत ना, आपके साथ पापा भी गए रहे ना, तो आप क्या करेंगे मालूम? आप साइड होंगे, बोलेंगे ये मेरे फादर है। हाँ, पहले इन्हें आप ध्यान दीजिए, बाद में मेरा ध्यान दीजिए, बराबर? हाँ, क्यों ऐसा बोलेंगे? क्योंकि आपके फादर आपसे भी ऊपर है, ऊपर है। आपसे ऊपर है। तो वैसे ही इंसान के ऊपर जो रहता है उसको इंसान पहली अहमियत देता है ना। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू दैट, ये जो साइन दिख रहा है उसके ऊपर 6 रहने से वो पहले 6 को अहमियत देता है, फिर साइन को। समझे? हाँ, अब अंदर आएंगे तो उसके बाद रूट दिखेगा और उसके अंदर और जो दिखना है वो दिखेगा। समझे? हाँ। तो चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। बोलो पहले 6 की डेरिवेटिव क्या होती? पावर की। 6 सामने, सामने 5 ऊपर। -1। तो बोलो उसके बाद तो कॉपी मारो, यानी साइन को लिखे रहने दो। देखो देखो, बाकी सारा हाँ, कॉपी हुआ गया, बिल्कुल सेम टू सेम। हाँ। अभी डेरिवेटिव सिर्फ किसकी निकली? 6 की। 6 की। तो उसके बाद इनटू लिख के अब डेरिवेटिव किसके पास पहुंचेंगी? साइन के पास तो साइन की डेरिवेटिव cos x। कॉस, और बाकी कॉस एक्स नहीं बोलना, सिर्फ साइन की डेरिवेटिव कॉस, हाँ, x तो और बाकी सारा कॉपी। तो हाँ, उसके आगे का कॉपी करेंगे ना। जब भी हाँ, इसकी डेरिवेटिव निकली तो उसके आगे कौन था? साइन, तो पूरा कॉपी हुआ। अभी साइन की डेरिवेटिव कॉस निकली तो आगे का। कॉपी। अब उसका इनटू बोला। अब इसके बाद किसकी डेरिवेटिव निकलेंगी? रूट की रूट की डेरिवेटिव। 1/2 अंडर रूट कॉपी। तो ये रूट की डेरिवेटिव हो गई। अब इनटू लिख के उसके अंदर बढ़ेंगे तो उसके अंदर कौन दिखेगा? एक्स में क्या है? प्लस। तो एडिशन रूल लगेगा ना। हाँ सर। ठीक है? और एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव इसमें कितनी आएंगी? 2x। और ए स्क्वायर की डेरिवेटिव 0। 0। समझा या कोई डाउट है? समझा। बस खत्म, ये वाला जो स्ट्रक्चर है एंड हो गया। हाँ, ऐसे अगर मैं आप लोगों को दूं तो करोगे आप लोग? हाँ, ठीक है, सुनो, मैं ऐसा आपको होमवर्क दे रहा हूँ 2, 1 एंड 2। एक रहेगा 10 के ऊपर 6 और अंदर में रूट रहेगा, और वो रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और एक ले लेते हैं हम लोग कॉट या कॉस ले लेते हैं, पावर 4, और उसके अंदर में फिर से रूट, और उसके अंदर हमने ले लिया एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। निकाल सकते हो? हाँ, ये 2 है अभी ना। अब आप अगर इतना कर लेते हो तो आप इतने एबल हो चुके रहेंगे कि बुक के प्रॉब्लम को हाथ लगाने के लिए हम लोग अब एबल हो गए। अब हम उसके प्रॉब्लम में एंट्री कर सकते हैं। समझे? हाँ। तो उसके जो प्रॉब्लम्स है वो हम कल से स्टार्ट करें। ओके सर। और कल मैं ये सिखाऊंगा कि प्रॉब्लम सॉल्व करते समय उसका फॉर्मेटिंग क्या होती है। हम्म। कोई भी प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करते हैं तो उसकी एक फॉर्मेटिंग होती है, उसी के फॉर्मेट में हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। समझे? हाँ, तो एक काम करता हूँ, फॉर्मेटिंग तो मैं आज ही सिखा देता हूँ, क्योंकि अदरवाइज कल टाइम वेस्टेज हो। 5 मिनट में होती है फॉर्मेटिंग, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। स्क्रीनशॉट में पूरा आया क्या? देखो बता जरा सा। आ गया। देखो मैं कुछ फॉर्मेटिंग ले रहा हूँ, देखना और समझना। सिर्फ फॉर्मेटिंग बेटा, सिर्फ फॉर्मेटिंग। शिल्पा
y इज इक्वल, पहले ही बताओ शिल्पा, ये क्वेश्चन बहुत sir. हार्ड है जो मैं लिख के दे रहा हूँ। बोलो शिल्पा, साइन एक्स की डेरिवेटिव अगर आपसे पूछे तो बहुत हार्ड है क्या? नहीं, नहीं, आप कितनी लाइन लगाएंगे आंसर निकालने में? एक लाइन cos x. बस खत्म। लेकिन जो एग्जाम में लिखना होता है ना, इसको लिखने का एक तरीका है, एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट देखो। जब भी आपसे किसी की डेरिवेटिव पूछते हैं ना, तो आप उसको ऐसा y लिख के नाम देते हैं, लेट y, समझे? हाँ, उसके बाद ना उसके नीचे एक थ्योरी आती, उस थ्योरी का नाम रहता डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, बताओ यहाँ पे आखिरी में अल्फाबेट कौन सा? x. तो इसलिए लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, याद रहेगा? हाँ, इसी के कारण क्या होता है शिल्पा, यहाँ पे एक सिंबल आता है, देखो ये डी, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएट, क्या बोलते हैं? differentiate. और इसको बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो यहाँ पे भी लिखना पड़ता है और यहाँ पे भी, तो दोनों तरफ देखो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, समझा क्या? हाँ, ये यहाँ पे किसके साथ अटैच करते हैं? y के साथ। y के साथ. और ये यहाँ किसके साथ अटैच करते हैं? sin x के साथ. समझ गया अच्छे से? हाँ, उसके बाद क्या करते हैं, ये y इसके साथ ना अच्छे से बाजू में लिख देते, d के बाजू में y लिख देते, ऐसा dy और नीचे dx, इसको पढ़ते dy बाय dx। x. क्या पढ़ते हैं? dy by x. नहीं, dy बाय dx पढ़ो, dy by dx. समझा अच्छे से? हाँ, इतना पूरा ये जो लिखा है, इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग। क्या बोलते हैं? formatting. ये डेरिवेटिव जब भी निकालोगे तो ऐसा आपको लिखना है, इसको फॉर्मेटिंग बोलते हैं। हाँ, विथ रिस्पेक्टिव टू एक्स, फिर दोनों तरफ लिखो, यहाँ dy बाय dx लिखो, और उसके बाद शिल्पा यहाँ पे वो काम करो जो ऑलरेडी आपको सिखाया गया है। इतने दिन में मैंने जो सिखाया ना, वो मैंने यहाँ का सिखाया। हाँ, अब लिखो, अभी आपको मैंने बोला था आप कितनी लाइन में लिखोगे, तो एक ही लाइन बोले थे ना। अब बताओ साइन एक्स की क्या लिखना है? डेरिवेटिव। तो बोलो साइन एक्स की डेरिवेटिव। cos x. बस, तो वो काम यहाँ का, बाकी सारा ये ऐसा स्ट्रक्चर हमेशा रहे, हाँ, समझा? और इसको बोलेंगे हम लोग, ये क्या आ गया? आंसर. समझा आंसर निकालने का तरीका? हाँ, तो आप बोलोगे सर एक ही लाइन का तो मतलब इतना सारा लिखे, लेकिन ये फॉर्मेटिंग है, एग्जाम में आपको ऐसा स्ट्रक्चर ही लिख के दे। ओके सर. जब बोर्ड एग्जाम में आप एक क्वेश्चन डेरिवेटिव के सॉल्व करोगे तो उसका ये लुक है। बोले सर ये हाँ, लुक चेंज नहीं होगा, कभी ये लुक चेंज, नहीं होगा. ये लुक आपको एज इट इज यूज कर, भले क्वेश्चन बदलते रहे। देखो मैं एक क्वेश्चन बदलता हूँ, आप बोलोगे सर क्या क्वेश्चन इतना छोटा आएगा क्या? तो इतना छोटा क्वेश्चन नहीं आएगा बराबर, इसलिए देखो क्वेश्चन का साइज बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने ये जो लिखा, इसका देखो साइज बड़ा कर, साइन लिखा, इसके अंदर क्या लिख दिया? लॉग लिख दिया, इसके अंदर एक्स लिख दिया, बन गया क्वेश्चन थोड़ा बड़ा। हाँ, अब जरा गौर करो, यहाँ से मैंने इतनी चीज मिटा दी बराबर, हाँ, देखो ये कुछ थ्योरी नहीं मिटा है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्टिव टू एक्स, और हमेशा क्वेश्चन को क्या लिखना? y नाम के साथ, y. लेट इक्वल टू क्वेश्चन, क्या लिखेंगे? लेट y इक्वल टू क्वेश्चन, फिर ये हाँ, थ्योरी, फिर उसके बाद ये थ्योरी, और इसके बाद यहाँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के सामने क्या लिखेंगे? साइन, उसके अंदर लॉग, उसके अंदर एक, समझा क्या? हाँ. बोलो जब ये डेरिवेटिव अंदर जाएंगी तो पहले किससे टकराएंगी? पहले साइन से टकराएगी. बोलो साइन की डेरिवेटिव cos. कॉस, और आगे लॉग एक्स कॉपी होगा, हाँ, फिर इनटू लिख के डी डी एक्स आगे बढ़ेंगी ना, हाँ, तो किससे टकराएंगी? लॉग से, log से. और लॉग एक्स की डेरिवेटिव 1/x. ऐसा ही आपको मैंने सिखा चुका हूँ कि सिखाने का हूँ, सिखा चुके. तो यही तो मैंने सिखाया।
और ये वाली चीज तो कॉपी होने वाली है, आखिरी जो भी आंसर आएगा उसको बोलेंगे आंसर किसका आया, dy dy by by इसलिए हमेशा जब भी आंसर आएगा ना उसको ऐसा लिख के छोड़। हाँ यानी मैंने क्या किया मालूम क्या शिल्पा, मैं इतने दिन से जो पढ़ा रहा ना वो यहाँ की तैयारी कर। हाँ सर क्या होता है अगर शिल्पा ये इधर की भी चीजें कराते रहे ना बार बार तो बच्चा इधर कॉन्सेंट्रेट, नहीं कर पाएगा। और उसको लगता है ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, उस चक्कर में ना वो प्रॉब्लम बहुत बड़े बड़े समझने लगता है। जबकि गौर करो इतनी स्टेप तो बार बार लिखना चाहिए, तो इसके लिए हमें कुछ दिमाग थोड़ी लगाना है, लेकिन लिखते समय उसमें जो टाइम वेस्टेज होता है ना उसके कारण यहाँ जो मेन पार्ट है उस पर बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन टूट जाता है। और मैंने यही चीज पहले सिखा दिया हूँ, बस फिलअप करना। अगर आप ये फिलअप करें तो आपको मार्क मिल गए। और ये क्या आपको आता है कि आने का है अभी, आता है। आ गया, मतलब कहीं ना कहीं ये चैप्टर आपको 25 से 30% ये चैप्टर खत्म हो चुका है आप लोगों का। हाँ ये चीज आपको कल होते हुए और दिखे। ओके सर। समझ गए अच्छे से। हाँ देखो इसी के सामने एक आखिरी क्वेश्चन और ले रहा हूँ बदल के, देखना आपको दिखेगा कि क्वेश्चन कैसे बदल। बोलो ये साइन के अंदर का जो डाटा है देखो मैंने इसको हटा दिया, हाँ उसके अंदर देखो मैंने क्या किया, उसके अंदर मैंने लिखा x इंटू लॉग एक्स, ठीक है। और अब देखो क्वेश्चन कैसे किया। देखो सबसे पहले थ्योरी, ये देखो क्वेश्चन समझ रहा है पूरा अच्छे से। हाँ चलो मैं इसको भी जानबूझ के मिटा के पूरा लिखता फिर से। बोलो क्वेश्चन ऐसा आएगा, हाँ इसमें ये दोनों के बीच में इंटू की जगह देखो बीच में मैंने क्या लिख दिया, प्लस। Yes. अब बताओ सबसे पहले हम क्वेश्चन को क्या लिखेंगे, किस नाम के साथ, y के साथ। और उसके सामने क्या वर्ड लिखेंगे, लेट। लेट y इक्वल टू ये पूरा क्वेश्चन। समझे पहली स्टेप्स। हाँ इसके नीचे की थ्योरी बोलो। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्टिव टू x। ठीक है, अब बताओ मैंने विथ के लिए क्या लिखा, w। रिस्पेक्ट के लिए r। r, 2x। क्योंकि क्या होता है बार बार उतनी लंबी थ्योरी लिखना अच्छा नहीं नहीं लगता, डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x बहुत लंबा लगता ना, हाँ इसलिए देखो इसकी शॉर्टकट थी DI लिखना और उसके ऊपर n, तो ये हो गया डिफरेंशिएट हाँ विथ रिस्पेक्ट टू, x। बिल्कुल ऐसा लिखने का आपको हक है एग्जाम, समझे। हाँ इससे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x और यहाँ पे भी आएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ वो y से अटैच होगा और यहाँ वो साइन से अटैच होगा। हाँ समझा क्या। हाँ सर। अब बताओ यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ ये जो लिखा है ये आखिरी तक कॉपी करना है, dy बाय dx। बोलो कुछ दिमाग लगाने वाली स्टेप है क्या, नहीं। जो करना है यहाँ करना है, और यहाँ का जो करना है वो आपको आता है कि अभी सिखाने की जरूरत है। आता है। और ये सेम सेम लिख रहे हैं बार बार, हाँ तो बस मैंने आपको पूरा प्रॉब्लम लिखने का तरीका आ गया। आ गया। लेकिन अगर मैं पहले दिन जिस दिन से स्टार्ट किया था उस दिन ये सब लिख लिख के साथ में देता तो ये बीच की स्टेप पे कंसंट्रेशन बच्चे का नहीं रहता, टूट जाता है और वो डेरिवेटिव के क्वेश्चन को अच्छे से समझ। नहीं पाता। इसलिए मैंने क्या किया था शिल्पा, यहाँ की ये वाला जो पार्ट है ना इसको तोड़ के अलग से मैंने सिखाया आज तक, हाँ और अब उसको ले जाके हम यहाँ क्या कर रहे हैं फिलअप कर दे रहे हैं। और यहाँ जहाँ फिलअप कर रहे हैं इसका आंसर देखो आप खुद बताएंगे। बोलो पहले किसकी डेरिवेटिव निकलेंगी, x की। गलत, साइन की। बोलो साइन की। cos। कॉस, और बाकी सारा कॉपी। कॉपी। फिर क्या करना चाहिए, साइन तक निकली, अब इनटू इंटू डेरिवेटिव निकलेंगे अब अंदर में, x प्लस log x की। बिल्कुल सही, बीच में प्लस है ना तो एडिशन रूल लगेगा।
और एडिशन रूल लगेगा और ये देखो यहाँ पे इसका आंसर आएगा। बोलो डेरिवेटिव अंदर जाएंगे तो पहले x की डेरिवेटिव कितनी होती है 1 और log x की 1/x खत्म, क्योंकि डेरिवेटिव अंदर गई निकल भी गई, आंसर लिख दो, x की डेरिवेटिव 1 log x की डेरिवेटिव 1/x। हाँ और यहाँ ऐसा देखो विदाउट, नहीं खत्म हो गया आंसर। लग रहा है इसमें कुछ मैंने अभी सिखाया नहीं नहीं, ये सब पुराना है और ये जो नया है ये कोई नया ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत सीखने लायक चीज थी। नहीं नहीं, क्वेश्चन का नाम y लिख दो, ये थ्योरी हमेशा की परमानेंट फिक्स है और इधर dy/dx आखिरी तक लिखते रहो और जब हाँ आखिरी क्वेश्चन खत्म हो जाए तो उसको बोल दो कि ये क्या हो गया आंसर। आंसर समझा क्या फॉर्मेटिंग? हाँ फॉर्मेटिंग यही रहेंगी, सिर्फ क्या चेंज होगा सिर्फ को मालूम क्या, यहाँ जो क्वेश्चन है वो बार बार चेंज होते रहेंगे लेकिन फॉर्मेटिंग चेंज, नहीं होगी और यहाँ जो क्वेश्चन चेंज होंगे वो क्वेश्चन इस चैप्टर में 5 टाइप के क्वेश्चन, वो अगर आपको टाइप पता चल गया तो आपको पूरा चैप्टर आ, लेकिन उसका जो बेस तैयार करना था वो मैंने कर चुका हूँ। दैट इज डेरिवेटिव के कंपोजिट रूल, एडिशन रूल, सब्सट्रैक्शन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, डिवीजन रूल सब सिखाया ना मैंने। हाँ बस वो सब सीखे होंगे, वो मजबूती रही होंगी, प्रॉब्लमों की प्रैक्टिस करके रखे होंगे, तो अब आपको बुक में कुछ भी नयापन नहीं लगेगा। आप बोलोगे हमको सब कुछ आता है, ये आपको दिखेगा, देख लें। समझे? हाँ ओके सर तो अभी मैं आपको जो होमवर्क के क्वेश्चन दिया था वो ज्यादा नहीं दिया हूँ, सिर्फ 4-5 दिया था बराबर, हाँ तो वही क्वेश्चन सिर्फ आप करना। और अभी ना मैं ऐसे वाले 4-5 क्वेश्चन दे रहा हूँ जो ऐसी फॉर्मेटिंग में लिख लोगे क्या? हाँ हाँ ठीक है, तो अभी मैं अब जो आखिरी होमवर्क दे रहा हूँ वो 5-6 क्वेश्चन ऐसे वाले दे देता हूँ जिसको इस फॉर्मेटिंग में, ठीक है? ओके सर क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा लिखा आता है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन ऐसा पढ़ के हम फिर उसकी डेरिवेटिव निकालते हैं, समझे? एक क्वेश्चन है कॉस और अंदर में log x, एक क्वेश्चन है कॉस, फिर 10 ले लेता हूं, उसके अंदर x² प्लस log x, एक क्वेश्चन है साइन, अंदर में x³ माइनस log x, और एक लास्ट ले लेते हैं साइन रूट x³ माइनस 10। कर सकोगे बेटा ये? हाँ सर हाँ सर लग रहा है कहीं कोई बहुत डिफिकल्टी जाएंगी? नो सर नहीं, एक एक करके अंदर अंदर इंजेक्ट होते जाना। और क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या रहेगा, y लिखना पहले, हाँ? फिर जो मैं फॉर्मेटिंग सिखाया ना उसमें थोड़ी प्रैक्टिस करो आज, ताकि कल आप वो फॉर्मेटिंग आपको अच्छे से खुद से आने लगे। इसलिए मैंने हाँ फॉर्मेटिंग के हिसाब से क्वेश्चन दिया हूँ। अभी फॉर्मेटिंग सिखाया ना, उसी फॉर्मेटिंग में कितने क्वेश्चन लिखना, 4। 4 बोर्ड एग्जाम में वैसे ही लिखते थे, हाँ समझ गए? हाँ और कल से स्टार्ट होंगे आपके पूरे बुक के क्वेश्चन। हाँ सर ओके, ओके सर अभी आप लोग एक रेस्ट करो नियर अबाउट 15 मिनट्स का, उसके बाद हम लोग मिलते हैं, ठीक है? यस बाय बेटा। बाय